तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ ही देर में काशी पहुंचने वाले हैं। वहां पर वो एक मेगा रोड शो करेंगे, लेकिन इससे पहले ये झांसी की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है और झांसी में इस वक्त प्रियंका गांधी पहुंची हुई हैं। ये रोड शो है, झांसी की तंग गलियों से गुजरता हुआ उनका रोड शो, और यहां पर हुजूम भी दिखाई दे रहा है स्थानीय लोगों का और हाथ जोड़ करके अभिवादन करती हुई भी दिखाई दे रही हैं प्रियंका गांधी। लेकिन अभी अभी कुछ ही देर पहले प्रियंका गांधी के जो वाराणसी में चुनाव लड़ने को लेकर के अटकलें थीं वो कम से कम खत्म हो गई। और संदीप जी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशाश्वमेध घाट से भी लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। संदीप जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द घूमती हुई प्रियंका गांधी ताल ठोक रही थी, लगातार माहौल बना रही थी कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी बनारस से, जहां पर मैं मौजूद हूं, चुनावी रण में कूदने वाली हैं, लेकिन अब पूरा सस्पेंस खत्म हो गया है। अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। प्रियंका गांधी फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, झांसी में रोड शो कर रही हैं। वहीं मौजूद है मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा भी। वरुण, क्या यह सवाल झांसी में भी गूंज रहा है कि प्रियंका गांधी तो बनारस में चुनाव लड़ने वाली थी, अब नहीं लड़ेंगी? ये जानकारी वहां भी पहुंची क्या? देखिए, निश्चित तौर पे सुबह से लगातार अटकलें लगातार चल रही थी कि 27 को तमाम नेता पहुंचेंगे, उसके बाद एक आध दिन में ये फाइनल हो जाएगा कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन अब जिस तरीके से नाम आया अजय राय का, अब अटकलें खत्म हो गई हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ दिनों से एक पूरा माहौल तैयार किया गया था देश में कि प्रियंका गांधी बनारस में जाएंगी, प्रधानमंत्री का अगेंस्ट चुनाव लड़ेंगी, और उसी को देखते हुए तमाम रोड शो, जनसभाएं जहां वो जाती थी उनसे प्रश्न किया जाता था पत्रकारों की तरफ से। लेकिन अब ये तमाम अटकलें खत्म हो गई। दूसरा, संदीप जी, रोड शो चल रहा है लगातार। यहाँ पर 4 किलोमीटर का रोड शो है जिसमें प्रियंका गांधी जन अधिकार पार्टी के कैंडिडेट का प्रचार करती नजर आ रही है, क्योंकि ये गठबंधन वाली जगह है जहां पर कांग्रेस ने जन अधिकार पार्टी को सीट दी है। तो फिलहाल उनके कैंडिडेट का प्रचार कर रही हैं। 4 किलोमीटर का रोड शो है, झांसी में शुरू हो चुका है। यहाँ से जालौन जाएंगी और उसके बाद उन्नाव जाएंगी। तो 3-4 दिन का पूरा शेड्यूल रहेगा। बुंदेलखंड में प्रचार अभियान चलेगा, उसके बाद लखनऊ तक पहुंचेगा। तो कोशिश लगातार कांग्रेस की, प्रियंका गांधी की ये है कि इस प्रचार अभियान में बुंदेलखंड को टच किया जाए, लखनऊ या फिर उन्नाव का जो एरिया है वहां पर प्रचार किया जाए और प्रियंका गांधी के जरिए एक माध्यम बनाकर कांग्रेसियों को फिर से इकट्ठा किया जाए। जी बिल्कुल, और पूर्वी उत्तर प्रदेश की वो महासचिव भी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। अशोक, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सोनापुरा में आप हैं, दिन भर आप सुबह से ही लगातार सवाल पूछ रहे थे कि प्रियंका गांधी यहाँ से लड़ेंगी, तो लोगों की प्रतिक्रिया क्या है ये आप जानने की कोशिश कर रहे थे। अब सस्पेंस खत्म हो गया, अब साफ हो गया प्रियंका गांधी नहीं उतरेंगी। लोगों का अब क्या कहना है? थोड़ा लोगों से बात कीजिए। देखिए संदीप, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल और सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि क्या वाकई प्रियंका गांधी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। अब चूंकि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है और अब अजय राय ही यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, गठबंधन की तरफ से पहले ही शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया गया है, तो करीब करीब लड़ाई अभी फिलहाल एक तरफा होती दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बीजेपी के नेता मनीष दीक्षित भी हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। मनीष जी, पहले ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, अब ये घोषणा हो गई आधिकारिक तौर पर कि वो यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी, कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। जहां तक की बात बनारस की है, कांग्रेस लगातार कहती रही थी कि प्रियंका गांधी जी को यहां से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उनके तमाम नेता इशारों में, आप मित्र प्रियंका ने भी इशारा किया था कि अगर पार्टी कहेगी तो लड़ूंगी। स्वयं प्रियंका जी ने भी बात कही थी कि अगर पार्टी कहेगी तो। अशोक